जब तक पांडव स्वयं किसी के दास बनकर नहीं रहते, तब तक उनका ये प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा। कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते, किंतु पहली बार मैंने तुम्हें किसी से इतना रुष्ट देखा है। स्त्री के सम्मान की रक्षा तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। संसार में हर स्त्री के मन में तुम वास करते हो और हर स्त्री तुम्हें एक सच्चे प्रेम के रूप में अनुभव करती है। ये संसार तुम्हें सदैव स्मरण रखेगा कि वो कृष्ण ही था, द्रौपदी का तारनहार, संसार की हर स्त्री का तारनहार। कुछ वर्षों पश्चात जिस दुर्गम वन में एक दिन भी व्यतीत करना पांडवों के लिए कठिन था, उसी दुर्गम वन में उन्होंने 12 वर्ष निष्ठा पूर्वक व्यतीत कर दिए हैं, किंतु आज भी तुम उन्हें क्षमा नहीं कर पाए। मैं नहीं जानती थी कि इतने कठोर हृदय हो तुम। द्रौपदी भी उनके साथ साथ कितने कष्ट भोग रही है। द्रौपदी कष्ट नहीं भोग रही राधा, अपने कर्मों से स्वयं अपना भविष्य रच रही। ये मार्ग उसने स्वयं चुना और उसके संकल्प को इतिहास में अवश्य स्थान मिलेगा। और इतिहास ये भी अवश्य स्मरण रखेगा कि जो स्त्री का मान नहीं कर सकता, जो उसके मान की रक्षा नहीं कर सकता, कृष्ण उसे इतनी शीघ्र क्षमा नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण, 12 वर्ष तो बीत गए हैं ना वनवास के। अब कब आएगा वो क्षण जब पांडव दुख मुक्त हो जाएंगे? इस संसार में ऐसा क्या है राधा जो नित्य है? प्रकृति हर एक व्यक्ति को अपना भाग्य, अपना भविष्य बदलने का अवसर अवश्य देती। ये अवसर पांडवों को भी मिलेगा। देखना ये है कि पांडव इस अवसर का क्या करते हैं। माताश्री, प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों का दल हमारी ओर आ रहा है। हमें सचेत रहना चाहिए। लगता है ये किसी के आदेश के अनुसार हम पर दृष्टि रख रहे हैं। माताश्री, वो दुष्ट शकुनी और दुर्योधन ने यहां इन गुप्तचरों को भेजा है। हाँ, मुझे लगता है दुर्योधन अभी भी हमसे शत्रुता कर रहा है। मुझे लगता है इस वन में यही नहीं और भी गुप्तचर होंगे। वनवास के 12 वर्ष बीत चुके, हमारा अज्ञातवास आरंभ होने वाला है। दुर्योधन यही चाहेगा कि हम अज्ञातवास में पहचाने जाएं, ताकि हमें फिर से 12 वर्ष का वनवास काटना पड़े। हमें अपने आप को छुपाना होगा। अब माताश्री, ये इतना सरल नहीं होगा। मेरे शरीर का आकार इतना बड़ा है कि मैं छुप भी जाऊं तो कोई ना कोई मुझे पहचान लेगा। और द्रौपदी विश्व प्रसिद्ध सुंदरी है और आप और अर्जुन की ख्याति पूरे विश्व में है। वहीं नकुल और सहदेव का तेज इतना है कि हम सरलता से पहचान लिए जाएंगे। हाँ भी, मैं पिछले कई समय से यही विचार कर रहा था कि हमें अज्ञातवास के लिए एक ऐसे राज्य की शरण लेनी होगी जो दुर्योधन की दृष्टि से दूर हो। मुझे लगता है कि हमें मत्स्य प्रदेश में जाना चाहिए। वो एक बहुत छोटा राज्य है और वहां के राजा विराट का अस्तित्व दुर्योधन के लिए बहुत ही क्षीण है। भ्राता, आपका उपाय मुझे उचित लगता है, परंतु भ्राता भीम जो कह रहे हैं वो अत्यंत ही सत्य है। प्रजा हमें कदाचित पहचान ही लेगी। कितना अच्छा होता यदि श्री कृष्ण हमें स्वयं मार्गदर्शन देते। मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। उस मार्ग पे चलना ना चलना चयन आपका।
माधव हमारे साथ है। अर्थात एक उपाय हो सकता है। तो शासन बताओ, पांडव कहाँ हैं? कल प्रातः उनका अज्ञातवास प्रारंभ होते ही मैं उन पांडवों को वनवास के लिए भेज दूंगा। भ्राता दुर्योधन, हमारे गुप्तचरों का एक दल पांडवों पर दृष्टि रखे हुए था, पर कल अचानक वो पांडव उस दल को मूर्छित कर वन से कहीं निकल गए। इतनी बड़ी मूर्खता! जाओ और जाकर गुप्तचरों से कहो कि यदि उन्हें अपने प्राण प्रिय है तो जाकर पता करो कि पांडव कहाँ हैं। पूरे भारतवर्ष में पांडवों की खोज प्रारंभ हो। जाओ। कृष्ण, वहाँ पांडव सज्जे हैं और यहाँ दुर्योधन। दोनों पक्षों में समान व्याग्रता है और मैं चाहती हूँ कि इस बार किसी भी प्रकार पांडव ही विजयी हो। तुम कहाँ चले? मैंने तुमसे कहा था ना, प्रकृति हर एक को एक अवसर अवश्य देती है और यही अवसर अब पांडवों को मिला है। और तनिक देखना, पांडवों ने इस अवसर का लाभ भी उठाया है। भोजनालय में बल्लभ भी। दरबार में युधिष्ठिर, मामात्य कंक, महाराज विराट का सलाहकार। वाह, नकुल सहदेव ने भी अच्छा अवसर खोज लिया है। क्या बात है! वहाँ राजकुमारी उत्तरा के समक्ष अर्जुन मृणला बनकर नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। ओहो हो। और मेरी सखी सैरंधारी, जिसे मुझे मिलने का सबसे अधिक मन है। सैरंध्री, तुम इतनी रूपमती हो, क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? मेरा विवाह हुआ है महारानी। मैं एक गंधर्व की विवाहिता हूँ। उत्तम। सत्य है, तुम्हारी जैसी रूपमती तो किसी गंधर्व के योग्य ही है। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि पांडव द्रौपदी सहित अज्ञातवास पर चले गए। वनवास से तो कहीं अधिक साधन संपन्न है यहाँ। किंतु कृष्ण, तुमने तो कहा था कि तुम पांडवों से मिलोगे ही नहीं, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें उनसे मिलने जाना होगा। कृष्ण नहीं मिलेगा, कृष्ण रूप बदल कर तो मिल सकता है। तुम्हारी लीला तुम ही जानो। अच्छा, जाओ। और हाँ, अब जब स्वयं जा ही रहे हो तो पांडवों को ये भी समझा कर आना कि जो भूल उनसे हुई है वो पुनः ना दोहराए। अनुभव उन्हें ही करना होगा राधा, मैं बस देखने जा रहा हूँ। ये बात आरंभ हुई थी द्रौपदी के अपमान से। द्रौपदी के मान पे ही इसका अंत हो, और जब तक वो ये नहीं समझेंगे सदैव ऐसे ही फंसते रहेंगे। ये पांडवों की अग्नि परीक्षा है राधा। मैं तो यही चाहती हूँ कि पांडव इस अग्नि परीक्षा में सफल रहें। हाँ राधे, मैं भी यही चाहता हूँ।
और अब माता कुंती और द्रौपदी के लिए ही सही, किंतु पांडवों को इस अग्नि परीक्षा में सफल होना ही होगा।